ईमानदारी का इनाम। सूरज उग रहा है। एक गांव का सुंदर दृश्य दिखाया जाता है। छोटे छोटे कच्चे घर, हरियाली से भरे खेत और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक किसान रामू खेत में हल चला रहा है। उसके माथे पर पसीना टपक रहा है, लेकिन चेहरे पर संतोष की झलक है। वह अपने खेत में काम कर रहा है। वह मिट्टी को पलटते हुए गुनगुना रहा है। रामू एक गरीब लेकिन मेहनती और ईमानदार किसान था। वह दिन-रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता। फिर भी वह कभी भी किसी की चीज को गलत तरीके से हासिल करने का नहीं सोचता था। एक दिन जब रामू खेत जोत रहा होता है, अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराता है। वह उत्सुकता से मिट्टी हटाता है और एक पुरानी चमड़े की थैली निकालता है। रामू ने जैसे ही थैली खोली, उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने के सिक्के और कीमती रत्न भरे थे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये सिक्के रख लूं, तो मेरा और मेरे परिवार का जीवन संवर जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने कहा, रामू, यह तुम्हारा नहीं है, किसी और का है। तुम्हें इसे लौटाना चाहिए। रामू थैली लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी और बच्चे उत्सुकता से पूछते हैं कि यह क्या है। रामू की पत्नी, इतने सारे सोने के सिक्के, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। रामू, नहीं, ये हमारे नहीं हैं। हमें इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। रामू की पत्नी पहले थोड़ा परेशान होती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। पत्नी, तुम सही कह रहे हो, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। मुखिया रामू गांव के मुखिया के पास जाता है और उन्हें थैली सौंपता है। मुखिया आश्चर्य से, रामू, तुम्हें लालच नहीं आया? रामू मुस्कुराते हुए, मुखिया जी, किसी और की चीज रखना बेईमानी होती। मेरा श्रम ही मेरी असली दौलत है। मुखिया उसकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं और गांव वालों को इकट्ठा कर एक सभा बुलाते हैं। इनाम और सम्मान। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की चर्चा करते हैं। मुखिया सबके सामने घोषणा करते हैं, मुखिया, रामू जैसे ईमानदार इंसान हमारे गांव के आदर्श हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। मुखिया रामू को आधे सिक्के इनाम में देते हैं और कहते हैं, ईमानदारी का सच्चा फल सम्मान और विश्वास। रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताता है। उसके खेत पहले से ज्यादा हरे भरे दिखते हैं। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी से प्रेरणा लेते हैं।